चले आप लिखो पिट्स इंडिया एक्ट। और इसलिए बाद में इंग्लिश की क्लास होके तुम्हारी समाप्त हो जाती है और फिर भी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ता। हो गई ना? इसलिए नहीं आई तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा भाषा के प्रति दुराभाव इतना ज्यादा है कि तुम लिखना भी नहीं चाहते, और जब तक लिखोगे नहीं तब तक आएगी कैसे? तुम्हें लगता है कि नियम याद कर लेंगे उससे आ जाएगी, तो स्पेलिंग तो लिखनी पड़ेगी, और उससे पहले कम से कम पेन तो चलाना पड़ेगा। तुम पेन ही नहीं चलाना चाहते, इसलिए प्लीज हिंदी मीडियम वालों, तुम्हारी दुर्गति ज्यादा है इस मामले में इंग्लिश वाले में। इसलिए कोशिश किया करें कि जो भी सर पढ़ाएं, तो हम यहाँ पे बाइलिंगुअल बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, कोशिश किया करें इंग्लिश वाले भी ध्यान दे। 2024 का साल शुरू हो चुका है। माँ की आंख में खुशी का आंसू लाना चाहते हो तो आपकी इंग्लिश सुधरेगी। यहाँ पर कोई स्पेलिंग लिखी जाती है, कोशिश किया करें वो स्पेलिंग लिख लें कि संविधान लिखा सर ने, इधर वास्तव में उसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, तो लिखा करें, क्योंकि वहां पर कभी लेख लिखना आया कि भारत में लोकतंत्र या भारत में मीडिया ऐसा कोई यार, उसमें कहेंगे भाई हमारे संविधान में भी मीडिया की स्वतंत्रता का बखान किया गया है। तो अब संविधान को कैसे लिखते हैं, मीडिया कैसे लिखते हैं? आपको दोनों नहीं आते भाई, दोनों की स्पेलिंग नहीं आती, नहीं तो संविधान लिखना आ रहा है, पहली बात तो वहां दिमाग नहीं आ रहा संविधान को कहते क्या है, फिर दिमाग में आके कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, फिर लिखना नहीं आ रहा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करेंगे तब जाके होगा। भाषा 1.5 महीने में 2 महीने में नहीं सीखी जा सकती। भाषा एक सतत प्रक्रिया है, वो डेली सीखनी पड़ती है आपको थोड़ी थोड़ी। पर आपके हालात ये है कि आपको हिंदी भी नहीं आती है ना। मैं अभी आपके किसी की मुझे कॉपी दे दीजिए, मैं उसमें 100 गलतियां निकाल के दूंगा आपके, कि नैस तो आपसे ऊ की मात्रा लिखी जाती है ढंग से, ज्यादातर से तो श्रवण कुमार और श्रृंगार में अंतर क्या है ये नहीं पता चलता आपको, है ना। श्रृंगार लिखने को देते हैं तो भी तुम ये लिखते हो, है ना, है ना। बहुत ज्यादातर से तुमसे पतंजलि नहीं लिखा जाता कि बिंदी इधर लगाएंगे इधर लगाएं, तो अरे तुम छोड़ो, मेरे दौड़े आगे दाढ़ी में भी। मैं शाम को 7 से 8 वहां ऑफिस बैठा रहता हूँ। बैठता तो इसलिए हूँ कि कोई बच्चों की कोई काम होगा तो कोई मिलने के लिए आ जाए, कोई पेरेंट्स होता है वो मिलने के, पेरेंट्स होते हैं वो मिलने के लिए आ जाए। पर अक्सर बच्चे मेरे पास कॉपियां लेके आ जाते हैं कि सर ये हमारी कॉपी में नंबर कम आए थे, या सर हमारा ये चेक कर दो ये थोड़ा। तो मैं जब उनके चेक करता हूँ तो हिस्ट्री की कॉपी होती है, हालांकि उसमें हिंदी की बेशुमार अशुद्धियां होती है, और जब मैं उनकी अशुद्धियां निकालता हूं तब उनका जवाब ही होता है कि सर हिस्ट्री में तो चली जाती है। ठीक है, हिस्ट्री में चल जाती होगी, पहली बात तो यहां भी नहीं चलती, पर तू कहता तो मैं मान लिया चल जाती है। तो ऐसे थोड़ी करता है कि हिस्ट्री में अशुद्धियां करता है, हिंदी में नहीं करता। कि हिंदी लिखते समय तू कहेगा अब एकदम सही लिखूंगा, और हिस्ट्री आती तो कहता अब तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं, अब मैं गलत गलत लिखूंगा सब कुछ। ऐसा नहीं होता ना। इसलिए सुधारिए, डेली कम से कम सब्जेक्ट को 2 नहीं दो, भाषा पे 20-30 मिनट का टाइम डेली देना कि भाई 15 मिनट हिंदी पे, 15 मिनट इंग्लिश पे। केवल इस बात पे कि इंग्लिश के तो कोई 10 मीनिंग याद कर लिए, स्पेलिंग याद कर ली, उनको लिख के देख ली, 10 कोई इडियम फ्रेजेज याद कर ली, उनको लिख के देख ली। हम हिंदी के अंदर कोई 10 ढंग के शब्द याद किए, उनको लिख के देख लिए, अखबार पढ़ के, है ना। आपने अखबार पढ़ना भी त्याग दिया है, इसलिए आपको कोई ढंग का शब्द लिखना आता। इसलिए मैं कई बार जब ये बोल देता हूं कि मार्ग प्रशस्त कर दिया था, तो आपसे प्रशस्त नहीं लिखना आता, यदि लिख लेते हो तो ये नहीं समझ में आता इसको कहते क्या है, क्या होता क्या है। आप जब से आप छोटे छोटे बच्चे आने लगे हो, मुझे कई बार ये लगता है कि यार मेरी भाषा खराब हो गई। कि पहले जब थोड़े सीनियर लोग आते थे, मैं जब लिखवाता था उनको तो मैं बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करता, थोड़े बहुत हिंदी के बहुत अच्छे शब्द उनके अंदर लिखवाता मैं। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यार मैं पढ़ाता तो हिस्ट्री हूं, और जब मैं ऐसा कोई शब्द बोल देता हूं कि भाई पृथ्वीराज चौहान की हार ने भारत की गुलामी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, तो स्टूडेंट खड़ा होकर पूछता सर इसको क्या कहते हैं, तो मेरा ना इसका मतलब होता है खोलना, इसका मतलब होता है खोलना। मार्ग प्रशस्त कर दिया, मार्ग खुलता है, खोल देना। पर मुझे लगता अब मैं इनको प्रशस्त समझाऊंगा, तो फिर मेरा काम हिंदी पढ़ाना थोड़ी है, मेरा काम हिस्ट्री पढ़ाना है। तो अब मैं फिर लिखवाता ही हूं कि भारत की गुलामी का मार्ग खोल दिया था। जब तुम्हारे खोलना ही समझ में आता है तो अपने खोल दे।
है ना, फिर क्यों मार्ग को प्रशस्त किया जाए, यही कर दिया जाए बात के अंदर। इसलिए तुम्हारी हालतें बहुत खराब है, इसलिए थोड़ा सा खुद पे गंभीर सोचा कीजिए, थोड़ा सा गंभीरता से। और आपको यह भी लगता है बहुत सारे लोगों को कि हमारा एग्जाम दूर है, इसलिए धीरे धीरे कर लेंगे, तो समय इतना तेजी से निकलता है। इस बार जो मेंस दे रहे हैं ना, उनमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 2 साल से पढ़ रहे हैं, जो पिछली बार भी मेंस फेल हो गए थे, है ना। 20,000 लोग मेंस दे रहे होंगे, एक भी आदमी ये नहीं करा 27 तारीख को एग्जाम आईपीओ में इन्वेस्ट करने थोड़ा सा बढ़ जाए, क्योंकि सबको लगता है कि पहले पढ़े नहीं थे, अब ऊपर आ गया सिर पे, तब पढ़ना पड़ रहा है, तो समय कम लगता है। पढ़ाई वह है जो शांति काल में की जाए, पढ़ाई वह कतई नहीं है जो युद्ध काल में की जाए। अब शांति काल में जितना पसीना बहाओगे, युद्ध काल में खून उतना कम बहेगा। आप इस समय जितना ज्यादा पढ़ो, अरे ताली नहीं बजानी, हमारे साथ समस्या दूसरी यह भी है कि हम तालियों तक सीमित हो गए हैं, हम उन चीजों पे अमल नहीं करना चाहते। अब आपको तो ये भी नहीं समझ में आता कि अमल करना क्या है। तो कभी कुछ भी ऐसा लिखते हो, आपकी किसी के भी कॉपी में वर्ड लिखा हुआ है, क्यों नहीं लिखते? या कभी टेस्ट देते हो तो उसके अंदर लिखते हो? जब तक कोई भी चीज दिमाग से पेपर पे नहीं उतरेगी, आपकी सोच से पेन पे नहीं आएगी, तब तक उसका कतई महत्व नहीं। तब तक वो केवल आपके दिमाग के अंदर सुसुप्तावस्था में पड़ी है। अब कईयों से सुसुप्तावस्था नहीं पता, और किसी को पता चल जाए तो उसे लिखा नहीं जा रहा कि बोल क्या गए, और लिखने लग जाए तो उसको ये नहीं कि पहले सह कौन सा लिखूं और बाद में कौन सा लिखूं। थोड़ा डेली अपने, ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट अखबार पढ़ते ही होंगे, और नहीं पढ़ते तो पढ़िए। यदि आप नहीं पढ़ते हो तो पढ़िए। मेरे टाइम में 2015-16 तक भी, लगभग 2015-16 तक हम जितने लोग पढ़ने के लिए आते, मैं पढ़ने के लिए आया, मेरे बाद में पढ़ने के लिए आया, मेरे से पहले पढ़ने के लिए आए, जिस तैयारी के अंदर आते तो एक बेसिक नीड जो मानी जाती थी वो ये थी कि इन लोगों का लिटरेचर पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? एक भी आदमी ऐसा नहीं जिसका लिटरेचर पढ़ा हुआ, और यदि नहीं पढ़ा हुआ तो पढ़, अब पढ़। इसलिए दिलीप सर हर बार क्लास में कोई ना कोई नोवेल बताते, और हम तमाम लोगों के वो नोवेल पढ़े हुए थे। कि सर ने कहा चित्रलेखा पढ़ना है, तो हमने भले ही हिस्ट्री वाला कम जाके याद किया, पर चित्रलेखा जरूर पढ़ा घर पे जाके। सर ने कहा कि मेलांचल पढ़ना, तो मेलांचल जाके पढ़ा। सर ने कहा तिरिच पढ़ना, तो तिरिच जाके पढ़ा। सर ने जाके कहा गोदान पढ़ना, तो गोदान जाके पढ़ा। 3-4 सर ने बताए, फिर आपको धीरे धीरे खुद को इंटरेस्ट आने लग जाता है, आपने खुद ने 1-2 उठा के और पढ़ लिए। जब साहित्य पढ़ा तो उससे एक तो भाषा समृद्ध हुई, साहित्य पढ़ा तो उससे विचार संपुष्ट हुए, साहित्य पढ़ा तो सोचने के डायमेंशन और खुले। फिर सर ने कहा अखबार रिडली पढ़ना, अखबार पढ़ते तो अपने आप शब्दों पे जो पकड़ होती है, भाषा पे जो पकड़ होती है, वो और मजबूत होती है। तो उसमें कोई ना कोई वर्ड्स ऐसे ढूंढते जो लगता है कि हाँ यार ये अपने कहीं ना कहीं यूज ले सकते हैं। उन वर्ड्स को लिखते और कोशिश करते कि आज ही जो आंसर लिखेंगे उसके अंदर इनका प्रयोग कर लिया जाए, दूसरे दिन पे जाने ही नहीं देना। आज ही कुछ ना कुछ ऐसा मॉडर्न इंडिया का, वर्ल्ड हिस्ट्री का, एंशिएंट का, मिडिवल का, पहले हम हिस्ट्री सब्जेक्ट लेके पढ़ा करते हैं, फिलोसॉफी, मेरे पास फिलोसॉफी था एक सब्जेक्ट, और तो ये जब भी कोई आंसर लिखेंगे इनके अंदर इन शब्दों का पक्का प्रयोग कर लेंगे, वरना तो भूल जाएंगे इनको। तो उनका उसी दिन प्रयोग हो जाता, फिर धीरे धीरे दिमाग के अंदर आ जाते, किसी दूसरे को दिखाते और देख यार मैंने आज एक नया वर्ड पकड़ा था, तेरे पास कोई नया हो तो मुझे और बता। फिर 2017-18 के बाद तुम्हारी जैसी पौध आनी शुरू हुई, जिनको कखे खड़े भी ढंग से लिखने नहीं आते। इसलिए बाद में हमने ये तो कहना ही बंद किया कि लिटरेचर पढ़। हमें लगा कि जो बोल रहे हैं ये लिख ले, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। बाद में ये भी रहा कि सारे एक जैसे ही हो गए, फिर ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत भी 19-20 जिसको थोड़ा लिटरेचर पढ़ा होगा अपने आप कोई बच्चा पढ़ लेगा, या जिसके अपने आप शब्दावली थोड़ी अच्छी होगी उसके नंबर अच्छे आ जाएंगे। क्योंकि इनको यदि ये कहा गया कि तुम लिटरेचर पढ़ो, तो ये कहेंगे फिर ये कब पढ़े, इनको ये पढ़ो तो ये लिटरेचर का टाइम नहीं मिलता। और उससे भी बड़ी बात कि इनका इंटरेस्ट भी कहां है, कि मैंने कह भी दिया किसी को कि यार तुम चित्रलेखा पढ़ना, तो न तो ये लेके आएंगे उसको,
उल्टा दिमाग ये लगाएंगे कि सर उसके तो 200 रुपए लगते हैं, उसके तो 250 रुपए लगते हैं, सर आप दे दोगे क्या उसके रुपए? ये 3 गलतियां आपकी त्वचा को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। पहली, सनस्क्रीन का एक बहुत पुराने राइटर में थोरो, फिलोसोफर थे थोरो, उनका एक बहुत अच्छा वाक्य है, कोट पुराना पहनो पर किताबें नहीं खरीदो। कोट पुराना पहनो पर किताबें आप